सर्च किया मैम आपने? बनाया क्या आपने डायग्राम? बना रहे हो? डायग्राम बनाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, कल बना के दिखाना मेरे को। द ग्रेट बाथ एज इट कॉल्ड इट्स स्टिल फंक्शनल। देखो वो क्या बोल रहा है, जो ग्रेट बाथ बना था ना, जो मिला है, वो अभी भी काम कर रहा है सही तरीके से। ना उसमें पानी नीचे जा रहा होगा, बरोबर मतलब अभी भी काम कर रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हो रहा है, देयर इज नो लीकेज और क्रैक्स इन द कंस्ट्रक्शन। बाप रे, इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन किया है, 3,000 साल, इतने तो 5,000 साल हो गए। 5,000 साल पहले ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, आज तो यहीं से लीकेज होना शुरू हो जाए इतना। आपने गए भी टेक्निक है। हाँ, ये तो कोई लीकेज नहीं, कोई क्रैक नहीं, बताओ क्या। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे इंजीनियर। द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट appears to be a public bathing place shows the importance of ritualistic bathing and cleanliness in this culture। वो बता रहा है कि कितने क्लीन लोग थे ये, साफ सुथरे से रहते थे। अगर बात का सेंटर बना रहे हैं, है ना, कोई वो हैंडपंप के पास तो जाके नहा नहीं रहे हैं, या नदी के पास जाके नहीं नहा रहे, तो वो मतलब दिखा रहे कितने क्लीन सिटी है, कितने क्लीन लोग थे। और क्या बता रहे हैं कि ये रिचुअल्स के लिए बाथिंग करते होंगे। ये भी एक थियोरी है, पता नहीं है उनको क्या करते थे वो। नहीं, अभी वो सेंटेंस आया नहीं है। तो ये भी कोई नहीं बता सकता मैम कि रोज करते थे, कि वो सब थेरी है मैम। थेरी थेरी। हम सोच सकते हैं कि ऐसा करते होंगे। ठीक है, हो रहा है रिचुअलिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंस था, ऐसा बोल रहा है वो। अब देखो, अगर रिचुअल बोल रहा है ना, तो वहाँ पे पब्लिक बात में नहीं, कहीं ना कहीं उसे कुछ सिंबल मिले होंगे कि वो दिखा रहे होंगे, यहाँ यार रिचुअल करो बात, है ना। हम अपने मन से कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स। उसमें क्या है, जो बहुत सारे हाउसेज थे उसमें भी प्राइवेट कुएं थे और बाथरूम थे। एक पब्लिक वाला भी था और एक सेपरेट घर में भी था। At some sites, a dominant citadel was excavated in the western part, containing the public building granaries। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक डोमिनेंट सिटाडेल, सिटाडेल में। हाँ, लेकिन वो कौन था लेकिन? हाँ, तो सिटाडेल का मतलब है कि जो डोमिनेंट है, मतलब जो उनको कंट्रोल कर रहा है दूसरे लोगों को। तो एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जो थोड़ी सी ऊपर भी थी हाइट में, और क्या है उसमें ग्रेनरीज भी थी, मतलब उस जो राजा था, राजा होगा या जो भी कंट्रोल कर रहा है, उसका अनाज का भी भंडार था अलग से, खुद का सेपरेट पर्सनल अनाज का भंडार, जो बाकी लोगों घरों में नहीं था। समझ रहे हो? एक था पब्लिक वाला ग्रेनरी, और दो ग्रेनरी है मतलब यहाँ पे। उसकी पहुंच बता रहा है कि वो कितना पावरफुल पर्सन था। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा हाइट में ऊपर था, और वो क्या बोल रहा है, कौन से वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न पार्ट जो था उस पूरे जो नगरी का, वहां पे वो उसका वो ठिकाना था। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है उल्टा पुल्टा करके, नॉर्थन पार्ट, साउथर्न पार्ट, ऐसा कुछ भी ऐसा। एक ही घर नहीं, ये देखो, ये जब खुदाई हुई ना, तो बहुत सारे पूरी सिटी मिली, और सिटी पूरी वॉल से ढकी हुई है, वॉल से कवर है। और जो वेस्टर्न साइड है, वहां पे ये मेन वाला मिला, जो थोड़ा सा ऊंचा भी था घर, और उसमें ग्रैनरी भी थी अलग से। और वो समझ में आ रहा है कि वो इनको डोमिनेट, मतलब दोनों उनको कंट्रोल भी कर रहा है। हाँ? हाँ मैम, ये सब थेरी है। हुआ है, लेकिन ये याद रखना। क्या पता वो मट्टी उधर की थोड़ी सी ऊपर हो लैंड। और हम सोच रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो अगर अपने को आज, अगर अपने को थोड़ा सा ऊपर उठाना है बिल्डिंग को, तो अपन क्या करते हैं? तो भरन डालते हैं सर। हाँ, तो भरन वो फाउंडेशन, सर फाउंडेशन क्यों करते हैं? नहीं, फाउंडेशन इसलिए करते हैं ताकि अपनी जो है ना भूकंप आए तो मजबूत रहे। भरन से ही ऊंचा करते हैं। ठीक है। आगे। तो दिस कैन परहैप्स बी ट्रीटेड एज द एविडेंस ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी रूलिंग ओवर द सिटी। ठीक है ना, मतलब पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उसको कंट्रोल कर रहा होगा। एक हम सोच सकते हैं। There is also evidence of fortification with gateways enclosing the walled cities, which shows that there may be a fear of being attacked। तो क्या होता है, जैसे ये लोग बने हुए सिटी, तो दूसरी सिटी भी होगी कहीं, या कोई जंगली जानवर, तो उस टाइम में जानवर तो बहुत ज़्यादा होते थे, तो हो सकता है उनको अटैक का खतरा हो। तो जो है ना पूरी जो सिटी थी उसको जो है ना किलाबंदी किया था। किलाबंदी बोलते हैं उसको। किले देखे, किले कोई देखे क्या? कौन सा किला देखा?
देखा कभी कोई किला? कौन सा किला देखा? रायगढ़ का, हाँ मैंने भी देखा। आपने देखा है? है? लाल किला देखने गए थे? नहीं, अपने आंखों से कोई किला देखा है क्या, ये बोलो। लाल किला गए थे देखने? आपने कब गए थे? तो छोटे थे आप आप गए थे क्या लाल किला? बहुत सारे किले हैं, वो तो लखनऊ तो सिटी है ना। देखा है क्या आपने? तो वो नहीं कि किला बंदी रहती है, उसको एक बॉर्डर रहती है किले की, उसको पार नहीं कर सकते। फिर उसमें आप ये देख लेना बाहुबली और बहुत सारे इसमें, वो फिर नहीं कि बड़े बड़े लकड़ी लाते इतनी बड़ी, वो धाड़ धाड़ मारते हैं ऐसे, इतने लोग लेके, है नहीं क्या देखा क्या? हाँ तो वैसा वो मजबूत रहता है। और कुछ कुछ आएगा सामने। तो ये खतरों से बचने के लिए ये एनक्लोज किया है, पूरी सिटी को फोर्टिफिकेशन किया है, किला बंदी किया है, ठीक है। लोथल, लोथल एक साइट है जो गुजरात में है, ठीक है। ऑल्सो अब ये जो लोथल आया ना, तो ये लोथल सर्च करके आना, तो उसका मैप में बनाना, अपने छोटा नक्शा बनाने का ये हैबिट कर लो, और लोथल वहां पे से पॉइंट कर लेना, लोथल अलग अलग सब करना। भारत का नक्शा ऐसे बनाते जाना, इससे तुम्हारे भारत नक्शा बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, तुम जैसे करो। मैं बस इसलिए बोल रहा था ताकि तुमको नक्शा बनाने की हैबिट हो जाए भारत का। फिर तुम वहां जाके नहीं क्या ऐसा आंबा बना दोगे ऐसा, या कुछ और ही बना दोगे, वो एग्जामिनर बोलेगा ये क्या है ये ये मतलब श्रीलंका दिख रहा है मेरे को इंडिया कम दिख रहा है। ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम्हारी, तुम्हारे ही फायदे की बात है। क्या? हाँ। तो has the remains of dockyard providing the trade flourished in those time by the sea? डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। और डॉकयार्ड का जो बंदरगाह से भी अच्छा एक मीनिंग बता रहा हूँ, जहाँ पे शिप रिपेयर या बिल्ट होती है। बंदरगाह नहीं बोलते उसको पोर्ट बोलते हैं। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शिप बनती है और रिपेयर होती है। देखो, बंदरगाह नहीं होता उसका असली मीनिंग, लेकिन उसको बंदरगाह के जैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन है नहीं सर वो। जहाँ शिप बन रही है और जहाँ रिपेयर हो रही है, तो इससे क्या वो निकाल रहे हैं कि भाई मतलब कि वहां पे जब ये सब हो रहा है, मतलब कि समुद्र में कितना अच्छा व्यापार हो रहा होगा, ठीक है ना। एविडेंस देख लो, मतलब हड़प्पा वाले भी बिजनेस चल रहा था नाव से। कंट्री है, मैं आपको बताया था मिडिल ईस्ट में कंट्री है, उससे बहुत बाजू मिलता है। ईरान नहीं है, एक छोटा देश है बाजू में ही। यार उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी में दिया है। नहीं, अरे ये तो बड़ा है ना करके, तो छोटा सा है ये। इसकी नहीं कि एक सिंगर आई थी, सारे गामा पा एक सिंगिंग का प्रोग्राम आता था, तो हिमेश रेशमिया में बैठता था। वो आई थी उस देश से शायद। वो नहीं कि हिंदी में गाने गा रही थी, तो वो करता है करती है ऐसा कर रही है। इजी कहाँ, वो तो इधर है सर। वो तो एक पॉपुलर सिंगर आई थी वहाँ। है, चालू चालू किया, चालू किया। पहले नहीं किया था मैंने, बाद में किया, मेरे को जब याद। There is a certain dull plainness about the architecture which may be due to their fragmentary and ruined condition. It is not enough about the architecture skill and the taste of the people. क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी आर्किटेक्चर मिले जो बहुत ही बेकार रहे, मतलब वो अच्छे नहीं लगते देखने में, ठीक है ना। तो वो क्यों हो सकता है, क्योंकि उसकी वो नहीं, का टूटा हो सकता है। आज हम देख रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है वो टूटा हुआ हो, या वो कंप्लीट नहीं कर पाए हो, जो बना रहे हो किसी ने अटैक कर दिया है जो भी है, तो कंप्लीट नहीं कर पाए हो, या वो टूटा हुआ हो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, उसकी कंडीशन खराब हो गई हो, ठीक है ना, समय के साथ में, साल बाद। और it is not- और हमें उनकी आर्किटेक्चर स्किल, मतलब कैसे उन्होंने घर बनाए, कैसे किए, ये हम पता नहीं कर सकते। इसके कारण क्यों वो टूटा हुआ है या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और पीपल का मतलब टेस्ट कैसा था, मतलब उनकी चाह कैसी थी, कैसे घर बनाना चाहते थे। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो आधा है या फिर टूटा है, तो उनका वो किस तरह बनाना चाहते थे वो हमें नहीं मालूम। ये बोल, सीधे टूटे हुए और अगले घर के लिए बोल रहा है। There does not appear to be any connection between the cities built in the third millennium BC। तो सही बात है। देखो, आज के टाइम में क्या हमारे पास कार है, बाइक है, चलो साइकिल भी है। अब उनके पास उस टाइम में बैलगाड़ी का, सर कहीं लिखा है बैलगाड़ी है क्या? हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इतनी जब सिटीज बनी है, लोथल में बनी, मोहनजोदड़ो में बनी, उनके जो कोई कनेक्शन नहीं दिखा। लेकिन वो भी एक भी बात ये भी है कि कनेक्शन दिखेगा कैसे,
अरे यार तुम यार इतना खोद के तुमको सिटी मिल रही है, हैं? पता चला जो बाजू में भी तो लैंड आ गया ना, तो उधर तो जो रोड होगा वो तो कब का है, वो तो कहाँ दबा हुआ, तो तुमने क्या पूरा खोदते गए क्या? नहीं तो तुम ये लेकिन लेकिन तो ये तभी भी एक मतलब अपना दे रहे ओपिनियन कि भाई कनेक्शन नहीं था, तो अगर पेपर में आता कनेक्शन नहीं था तो नहीं था, फ्री में अगर क्वेश्चन आता तो नहीं था, लेकिन इन्होंने खोदा कहाँ है, पूरा रोड खोदे होंगे क्या? कहाँ खोद रहे हो रोड? अगर खोदेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? सर इतने इतने साल सर, 5,000 साल सर। सर इरोजन होता है ना सर, इतनी हवाएं जाती है इन्वायरमेंट में, आप पढ़ोगे सॉइल इरोजन, बेस्ट रीजन है सॉइल इरोजन सर। हाँ सॉइल इरोजन मतलब होता है वो क्या, उसको आप मेरे को मतलब मालूम है लेकिन अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो उसमें क्या है, सॉइल उड़ती जाती है हवा के साथ में, और कहीं ना कहीं आप, मैं अगर इसको पोंछूं नहीं ना, इसके ऊपर धूल बढ़ने जाएगी, और एक दिन नहीं क्या पूरा मट्टी सी हो जाएगी, पता है? ये तो अंदर है रूम के, लेकिन बाहर जो रहेगा ना उसके ऊपर परत जमने लगती है ना सर। क्या? मून्स सबसे बेस्ट एग्जांपल मून्स है सर। एंड द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री मेनली द टाइम्स ऑफ द ग्रेट मौर्यस ऑफ मगध। तो अगर हम हिस्ट्री पीरियड को अगर देखें कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है, जो तो वो मौर्य पीरियड से हम देखते हैं, वो भी मगध से, ठीक है ना? मगध कहाँ पे है वो सर्च कर लेना, ये आप सर्च करना, सर्च कर देख लो, और ये मगधा लिखना, देखो स्पेलिंग देखो, ऐसा नहीं लिखना, ऐसी स्पेलिंग लिखना, तो चलो कोई दूसरा मगध आ जाए। हैं? अच्छा उसमें लिखा भी है क्या कि आपने सर्च किया था बिहार, क्यों वहाँ लिखा है बिहार? अच्छा मैप ही दिया है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ग्रेट एम्पायर ऑफ मोरस कहाँ से चालू हुआ? मगध से, ठीक है ना, मगध से चालू हुआ है, ठीक है। तो देखो ये है ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से पूरा वो पानी निकलना और कुआ हुआ सब कुछ है यहाँ से। और ये क्या है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ये है शायद, ये है, हैं? रूम रहेंगे ना। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेगास्थनीज ये कब आया था ना इसके, मेगास्थनीज आया था क्या वर्ड? चंद्रगुप्त में आया था कि हर्षा में आया था? चंद्रगुप्त में आया था ना, ये याद रखना, ठीक है ना। मेंशंस दैट द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज एनसर्कल, पाटलिपुत्र देख लेना कहाँ पे है। नहीं सर, देख लेना, मैं आप तो अभी सर्च कर लेना, मुझे डाउट है। पाटलिपुत्र वाज एनसर्कल्ड बाय, और लोकेशन कैसा, वही मैं बता रहा हूँ ना, भारत का नक्शा बनाना और उसमें पाटलिपुत्र डिनोट करना, मैप में मिल जाएगा, आप सर्च करोगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कैसे करना, पाटलिपुत्र लोकेशन इन इंडिया, ठीक है ना, ऐसा भी सर्च करोगे तो ही मिलेगा। was encircled a massive timber palisade, timber palisade, नोकदार लकड़ियों का मोर्चा बंद, वो बहुत सारे नहीं क्या, ऐसे 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 टेढ़े टेढ़े नुकीले करके ऐसे रख देते हैं पूरे महल की तरफ, नहीं क्या, जाकि कोई भी ऐसे आए तो उसको डायरेक्ट घुस जाए, समझ रहे हैं ना? आप सर्च कर लेना तो आपको दिख भी जाएगा वो कैसे रहते, ऐसे ऐसे रखे रहते हैं दुश्मनों के लिए। टिम्बर पैलिसाइड, तो ये क्या बोल रहा है कि जो पाटलिपुत्र था उसको जो है ना मैसिव टिम्बर, टिम्बर मतलब वो लकड़ी हो गई, लकड़ी को नुकीलेदार करके ऐसे ऐसे रखे थे पाटलिपुत्र के चारों तरफ से। हाँ मेन राजधानी बहुत सारे इसकी रही है। मैंने एक सेंटेंस बोला था ना, कन्नौज हो गई थी चेंज फिर बाद में, गुप्ता के टाइम में। सर वो वहाँ पे कल अपन पढ़ा था एक्चुअली, गुप्ता के टाइम में वो उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया था और कन्नौज हो गई थी, और मेन सिटी कोई तो दूसरी एक बता। अरे आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन जाके पढ़ो, तभी समझेगा, थोड़ा सा याद रहेगा, पढ़ते हो कि नहीं? जितना बस पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ो, ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं नहीं, होटल या कोई जगह का नाम थोड़ी ना। और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, फुल फुल स्पीड में पढ़ो तुम्हें, जैसे ही वो उर्दू लिटरेचर आए तो आपको पता है ना क्या करना है, क्या करना है। ड्रेस निकालेंगे, अभी तक निकाले नहीं? हाँ है ना, हाँ क्या क्या है, और फिर एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना, ठीक है ना, और आपको फिर वो पेपर लिखना है 3 घंटे टाइमर लगा के, लेकिन उसके पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा बहुत,
रटना रट लेना पूरा पहला पेपर। फिर क्या है, द रिमेन्स ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड 80 पिलर्ड हॉल एट कुमराहा आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स मिली है जिसमें 80 पिलर्स थे हॉल में, वो कहाँ पे, कुमराहार में। ये भी आप सर्च करना, आपको फोटो बढ़िया दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक अनोखा मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर है, कुमराहार, इसको सर्च करो, ठीक है। 80 पिलर्ड हॉल है वो। इट इज मोर एंड लेस सिमिलर टू एन अशोकन पिलर, थोड़ा कम या ज्यादा उसके समान ही है अशोकन पिलर जैसा, ठीक है। स्मूथ है, पॉलिश्ड है, और मेड ऑफ ग्रे चुनार सैंडस्टोन। ये भी सर्च कर लेना, ग्रे चुनार सैंडस्टोन कैसा होता है। चुनार का मतलब होता है रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन, लाल लाल धब्बे जैसे रहते हैं उसपे, और क्या बोलते हैं, फाइनली ग्रेन रहता है, बहुत मतलब ऐसा बारीक ग्रेन रहता है, ठीक है ना। फाइनली ग्रेन रहता है, हार्ड सैंडस्टोन होता है, मजबूत होता है, और मिर्जापुर यूपी में मिलता है। देखो, मिर्जापुर यूपी में मिलता है, पूरे देश से। कोट आर्ट, कोट आर्ट मीन्स जो उनकी कोट बोले तो जो राजा का मेन महल, ठीक है ना, तो उसमें आर्ट क्या क्या दिखे है, ठीक है ना। कोट वाला कोट नहीं हुआ क्योंकि सर उससे राजा का जो महल होता है वही कोट होता था ना सर, वहां पे निर्णय लेते थे सर। वही वहां पे जो विद्वान बैठा उससे पूछा था क्या करना चाहिए, और उसको नहीं समझ रहा है। तो रॉयल बिल्डिंग्स है ना, रॉयल बिल्डिंग से होगी ना सर, वो जहाँ राजा रहेगा वो तो रॉयल बिल्डिंग रहेगी। द रीगल कोट मीन्स शाही, शाही महल, शाही, ठीक है। एंड पैलेस बिल्डिंग इन कुमराहार, ठीक है ना, वो कुमराहार में ही है, ठीक है ना। वॉज अ हॉल ऑफ विथ न्यूमरस, वही है 80 जो पिलर बोल रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। इट्स रूफ एंड फ्लोर वर मेड ऑफ वुड्स, देखो उसका जो रूफ है और फ्लोर है दोनों लकड़ी से बना है। एंड इट्स साइज वाज 140 फीट लॉन्ग, ठीक है ना, लंबाई में, लंबाई में। और वाइड जो है ना 120 फीट वाइड है, और लंबा 140। फिर क्या बोल रहा है, और चाइनीज ट्रेवलर फाइयान, इसके पहले इसमें हुनसांग का हमने पढ़ा था, फाइयान कब आया था, लिखा था क्या। फाइयान का शायद नहीं लिखा था शायद उसमें, फाइयान कब आया, हुनसांग का लिखा था, कब आया था, किस किस में आया था। फाइयान विजिटेड द प्लेस आफ्टर 600 ईयर्स, कब 600 ईयर्स मतलब बनने के बाद शायद, ठीक है ना। एंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, समझ रहे हो ना, बनने के बाद 600 ईयर बाद आया वो। और वेरी मच इम्प्रेस्ड विद इट्स ग्रैंडर्स एंड कॉल्ड इट्स एज अ गॉड गिफ्टेड, ठीक है ना। मतलब ग्रैंडर्स मीन्स उसकी भव्यता से वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो बाप रे, ठीक है ना। और वो उसको क्या लगा ये भगवान का गिफ्ट है, इतना उसको सुंदर लगा, क्योंकि उसने अपने यहाँ तो कभी देखा ही नहीं वैसे। इवन द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, इसका आया था क्या, अभी आया था क्या, अभी आया था क्या, हाँ ये देखो मेगास्थनीज। तो Greek ambassador Megasthenes mentioned that the town was surrounded by a wooden wall where a number of holes were created to let the arrow pass by। अब समझे क्या, टिम्बर वो था ना, टिम्बर क्या था, पहली साइड, तो उसमें क्या था, वो जो उसने क्या किया था, एक लकड़ी की एक दीवार बनाई थी। भगवान जाने ऐसी कैसी दीवार बनाई, क्योंकि वो तो पानी में सड़ जाएगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा ये थिंकिंग है, ठीक है ना। तो उसमें फिर कहा ये 10 फीट है, ये इसी 10 फीट है, 11 में 10 ही है, तो 140 फीट। हाँ अब खुल गई आंखें, जब तुम्हारी ऐसे आंखें खुली ना अभी ऐसी, जब मैम ने ऐसे आंखें खुल दी, उसकी भी आंखें खुल गई थी जब उसने कहा ना, बाप रे। जो अपनी क्लास है ना, जब आप आए थे क्लास में, नीचे नहीं आए थे, ऊपर नहीं, के बहुत बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल किसी ने नहीं देखा है मेरे घर के ऊपर। तो वो वहां पे जब भी कोई आता है ना, वो तो हाँ इतना बड़ा हॉल है, और नहीं क्या, जो टाइल्स देखे आपने, टाइल्स कौन सी थी, लकड़ी की थी ना, लकड़ी जैसी दिखती है ना, तो देखने वाले सब तो ये कौन सा घर है ये, कोई बहुत बड़ा हॉल है, क्लास के हिसाब से बना है। हाँ क्लास। तो जो गड्ढे बनाए थे उसमें, लकड़ी से पूरा ढाल बना दी थी पूरे, और उसमें गड्ढे कर दिए थे, तो उससे वो एरो को क्या करते थे, मारते थे,
दुश्मन को, ठीक है ना। A ditch was dug with a size of 60 feet deep and 600 feet wide along the wall. Ditch means गड्ढा, खाई। खाई को क्यों बनाया था वॉल के चारों तरफ, क्यों बनाया होगा? जो वॉल कौन सी होगी? लकड़ी वाली। वॉल के अंदर क्या है? सिटी है। वॉल के बाहर में गड्ढा किया चारों तरफ से, क्यों किया? डायरेक्ट हमला ना कर सके। और ये फिर वो वहां से इधर से कैसे जाते होंगे उधर? नहीं है रास्ता। क्या बोल रहा है? 60 फीट डीप है। अब देखो मैडम को समझेगा, 60 फीट डीप आपको आगे फटेगी। 10 फीट तो समझ में आ गया, 60 फीट 60 बहुत नीचे हो गया, इंटू 6 कर लो, ठीक है। और 600 फीट वाइड, 600 फीट चौड़ा, और बाप रे बहुत ज्यादा हो गया। तो सर अब बताओ कि इतने कैसे जाओगे आप, कैसे बाहर निकलोगे? बताओ। सुरंग, देखो सुरंग भी है, लेकिन इनका उनके पास बहुत बड़ी नहीं, क्या एक लकड़ी की ऐसी पटिया जैसा या ऐसे होती, तो वो नहीं क्या ऐसे ऐसे गिरा देते थे। इसलिए बोला ना बाहुबली देखो, अच्छे देखो। और आप देखिए ये फिल्म भी देखो, प्रिंस ऑफ पर्सिया। हाँ। लेकिन हाँ, आपने देखा है प्रिंस ऑफ पर्सिया? हाँ, लेकिन फैमिली के साथ देखने लायक है क्या? नहीं, थोड़ा फैमिली के साथ देखने लायक शायद नहीं है, शायद कुछ है? नहीं नहीं, कहीं कहीं पे ऐसा है शायद। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। अरे कोई गलत सीन तो नहीं है, क्योंकि देखो वो वहाँ उस टाइम का है तो कम कपड़े पहनते थे उसमें, कम कपड़े पहनते थे, तो वो तुम्हारे रिस्क पे है। मेरा नाम मत लेना, अपने मोबाइल में देख लेना। तो फिर क्या है, द टाउन हैड 64 एंट्रेंसेस एंड 570 टावर्स, ठीक है ना। लकड़ी के ही वाले है वो कैसे बना देंगे, तो वो तो दुश्मन तो मस्त 64 से आ जाएंगे। फिर बना गड्ढा का किया ही को फिर, ठीक है। 570 टावर्स क्यों होंगे? लुकआउट, उससे ऊपर से देख, दूर से दूरबीन से लगा के टावर्स। आप सर्च करना टावर क्या होता है पहले, टावर ही समझ रहा हूँ। अच्छा वैसे ही समझ लो, वैसे ही समझ लो। उसके ऊपर बस एक आदमी खड़ा होकर ऐसा दूरबीन से देखता है, कोई हाथ नहीं रहा। किसने? अरे अभी नहीं लगवाया मैम, ये 3,000 साल 5,000 साल पहले की बात चल रही, तुम बोल रहे अभी चाइना ने लगाया। हाँ, क्यों लगाया? ले लिया उसने, क्या मालूम। हाँ वो अक्साई चीन है। पिलर, पिलर्स एंड एडिक्ट्स, ठीक है। पिलर्स तो समझ गया ना, पिलर्स क्या होता है? क्या क्या? नहीं पिलर लकड़ी के बताए नहीं, कभी नहीं बताया उसने, कहाँ है? देख लो देख लो, तो कहाँ है? तो 8 पिलर हॉल, यहाँ कहीं नहीं लिखा लकड़ी के, कहाँ लिखा लकड़ी के? रूफ उसमें, इसलिए प्री में है ना, इसलिए ऐसे पढ़ना पड़ता है हमको, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। रूफ और फ्लोर ये लकड़ी के बोल रहा है, तो बता रहा है वो, तुम एक एक शब्द को नहीं क्या, इसलिए इस बुक्स को नहीं क्या 5-5 बार पढ़ना है एक साल में कम से कम, तो आपको नहीं क्या रटना चाहिए वो चीजें। तो जब प्री में क्वेश्चन आएगा ना, इतना कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कहीं नहीं बोला है वहाँ पिलर लकड़ी का है, कहाँ है? मैं तुम्हें तो आज तक नहीं देखा। हाँ? सीमेंट का तो यहाँ यूज ही नहीं हो रहा कहीं, सीमेंट सीमेंट बनता ही नहीं था। अरे मैम चट्टान के, पत्थर के, ये देखो ना क्या लिखा है, ग्रे चुनार सैंडस्टोन। अरे मैम दिया भी कैसे बना है, तुम पढ़ क्या रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? थोड़ा अपने दिमाग को यहाँ लाओ क्लास में। मैंने बोला था ना सबसे तेज क्या होता है दुनिया में, तो मन नहीं क्या आपका कहीं और है। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर ध्यान दो, देखो लिखा है इट इज मोर एंड लेस सिमिलर टू एन अशोकन पिलर, मतलब उसके कम ज्यादा उस वैसा ही है। और वो जो कैसे बना है, स्मूथ पॉलिश एंड मेड ऑफ ग्रे चुनार स्टैंडस्टोन। चुनार का मतलब ही बताया मैंने, लाल बलुआ पत्थर शायद हिंदी में बोलते होंगे इसमें, ठीक है ना। जो मैंने यही लोगों ने बताया मिर्जापुर यूपी में मिलते हैं। और तुम बोल रहे सीमेंट से बनता होगा, तुम फिर बोल रहे लकड़ी से। अरे जब लिखा है वो काय से बन रहा है, देखो ना सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब क्या होता है? ये रेतीली वाली चट्टाने, ऐसे ऐसे मुंडी में दिला। नहीं लेकिन आपका दिमाग अभी क्लास में नहीं है, आपने क्या बोला लकड़ी का कैसे बोल दिया?
अरे तो अलग टाइम में शायद किसी और का होगा, अभी तो इस टाइम पे रहो। ठीक है, इधर फोकस करो ना। जब जहाँ पिलर्स का मतलब समझ गया, एडिस का मतलब होता है अभिलेख, मतलब वही पत्थर के ऊपर कहीं लिखा हुआ होगा, वैसा नहीं। द रॉयल फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर सिंबलाइज द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड, एक्सिस मतलब मुंडी, दैट सेपरेटेड हेवन एंड द अर्थ। अब क्या बोल रहा है कि जो उसके स्टैचूज है मतलब पिलर्स है, वो क्या सिंबल देते हैं कि एक धुरी इस दुनिया की, मतलब एक आखिरी धुरी जो हेवन मतलब जो स्वर्ग को और अर्थ को अलग करता हो। ठीक है, उस पिलर ऐसे है भाई, पिलर तक जो है ना अर्थ है और उसके बाद में हेवन चालू हो रहा है ऐसा। ठीक है, और क्या एक्सिस मतलब मुंडी, मतलब मुंडी मतलब सबसे ऊपर क्या रहता है मुंडी पे, क्या रहता है इसके पिलर के ऊपर, एक्सिस मतलब मुंडी बोल रहा है, एक्सिस जो है ना शोर। अरे क्या रहता है वहां पे, थोड़ा ओड़ा छोड़ो, क्या रहता क्या है। जस्ट अभी इनोग्रेशन हुआ है, पीएम मोदी ने किया है, जस्ट अभी 3-4 दिन पहले, बहुत न्यूज में कंट्रोवर्सी हो रही। क्या है, क्या है, अशोक, अरे यार शेर है ना, शेर को मुंडी बोल रहा है। मुंडी किसकी होगी, मेरी, वो उस शेर की होगी, शेर की मुंडी है वहां पे। हाँ? अब प्री में क्या क्वेश्चन आएगा कि अशोक के जो शेर है ना वो ऐसे है, लेकिन अभी जो शेर बना है ना वो दहाड़ रहे हैं, तो क्या चेंजेस है, मतलब ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, मेंस में प्री में दोनों में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई कि दहाड़ क्यों रहा है। अरे बोले भाई यार, शांत से अच्छा दहाड़ना अच्छा है, बोले तुम तो एक दिन क्या बोलता बकरी का डालो, बोले अरे यार बकरी मतलब, तो वो बोले भाई अगर हम बकरी का डालेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, शेर हम दहाड़ क्यों देगा कि भाई हमसे पंगा मत लेना, ऐसा। ठीक है, सम ऑफ द पिलर्स हैव द मेमोरियल इंस्क्रिप्शन। क्या बोल रहा है इसमें, कुछ कुछ जो पिलर्स है उसमें इंस्क्रिप्शन भी लिखे, इंस्क्रिप्शन समझ गया ना, लिखे हुए एट रुमिदी, रुमिंदी इंदी एंड निगलाई सागर, ये सर्च करना ठीक है ना ये प्लेसेस, और अगर इसकी कुछ तस्वीर बना सकते हो तो वो भी बना लेना, बहुत काम आएगी सामने। हाँ निगलाई सागर। हाँ समझा नहीं मैं क्या बोल, आप इस वर्ड को सर्च करो, उसके इंस्क्रिप्शन देख लेना उस पर अगर कुछ होंगे, या उसकी अगर तस्वीर बनती होगी ना, तस्वीर भी छोटी सी बना लेना। एंड द एडिक्स एट सांची, ये देखो अब ये अभिलेख जो सांची में मिले इसको भी सर्च कर लेना, एडिक्स एट सांची। ठीक है, अरे सब लिख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अरे एक सर्च, ऐसा नहीं होता, आप जो सर्च करना है ना वो अलग अलग लिखते जाओ, कॉपी के पीछे लिख लो, कहीं लिख लो। है, हाँ सांची, हाँ हाँ मैं वहाँ 2 बार गया हूँ। जब मैं पहली बार गया था तब मैं अंदर जा रहा हूँ, छू रहा हूँ उसको, वहां पे सुनीता लो रमेश सब लिखा है, और जब मैं अगली बार जब गया ना तो सबने खराब कर दिए पूरे उसको, और सब छू रहे, एंट्री वहां पे अंदर नहीं जा सकते, मतलब सिर्फ वो कोई मिनिस्टर ही जा सकता है अंदर। और मैं जब दूसरी बार गया ना तो मैं देखा सुनीता लो वो रमेश लिखा था। बोला वाह रे वाह, लोगों ने यार उसको, और मैंने कहा पहली बार जब गया था ना वहां पे नहीं कहा, सब फिंगर तो चूड़ा सब पड़ा है वहां पे, सब फेंका हुआ है, किसी बच्चे ने वहां पे टट्टी भी की है। हाँ, कुत्ता कुत्ता वहां बैठ के नहीं क्या संडास कर रहा है। वो धरोहर थी, और देखो जब मुझे पहली बार गया था तब ये था, और दूसरी बार जब गया तो सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन सुनीता वर्सेस वो रमेश वहीं अभी भी है। अब पता नहीं उन्होंने चेंज किया होगा क्या, क्या है? खराब होती है। देयर आर ऑल्सो पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शन, अब ऐसे कुछ पिलर्स इसमें इंस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है ना, एकदम प्लेन है। विथ द वन विथ अ बुल कैपिटल एट रामापुरवा, इसको सर्च करना, रामापुरवा, बुल मतलब सांड, सांड का है उसके ऊपर, ठीक है ना। और फिर क्या है, द पिलर विद द लॉयन कैपिटल एट वैशाली, इसको भी सर्च कर लेना, ठीक है, वैशाली में है लॉयन वाला। और कोसाम पिलर विदाउट अ कैपिटल, इसमें मतलब है ही नहीं शायद, कुछ है ही नहीं, कोई मूर्ति नहीं है शायद, क्या पता तोड़ दियो कि नहीं है इसको, इसको ही सर्च कर लेना आप, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आता है ना, आपने छोटे छोटे बना दिए ना ऐसे, आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, बोलेगा मैं अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी देने के लिए तैयार हूँ आपको। है? अशोकन पिलर्स आर क्वाइट, लेकिन नहीं क्या टाइम इतना नहीं रहता है, आपको और नहीं क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इतना टाइम नहीं रहता है कि आप नहीं क्या वो डायग्राम भी बना सकोगे, नहीं क्या राइटिंग जब आप खुद लिखोगे ना, आपको पता चलेगा मेरे नहीं क्या 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट रहे हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं ना आपके, आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता, खत्म, सोचना ही बंद कर दो। तो बहुत बच्चे नहीं क्या प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, अगर डायग्राम बनाना बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता है। और कोई भी क्या करता है, पहले पेपर लिख लेता है, डरता है ना वो, यार वो डायग्राम के चक्कर में तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे तो मेरा तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। पहले पूरे क्वेश्चन लिखता है, फिर फटाफट जाता है, हाँ कहाँ पे डायग्राम थे, हाँ फटाफट बना के आता है। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको सिलेक्शन, आपको मतलब आपको लड़ना किससे, 1000 बच्चों से जो सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर ऐसे में बोलूँ तो कम से कम 15-16 हज़ार, कम ज़्यादा होते रहते हैं। अशोकन पिलर्स आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन द फॉर्म एंड डायमेंशन। जितने अशोकन पिलर्स दिखेंगे ना आपको, तो उसके हाइट और थोड़ा आसपास ही रहेगी, ठीक है। और दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन क्यूरीज ऑफ चुनार, ये आ चुका है। ये सब कैसे बने पिलर, बोलना नहीं कि लकड़ी से बना है, लकड़ी सीमेंट, और पता है अभी सामने पता है क्या बोलते थे, आयरन या स्टील कोई भरोसा नहीं। तो ये देखो, ये याद रखना कि सैंडस्टोन चुनार से बना है। फिर इसको सर्च भी कर लें, जो आपको नहीं समझता ना आप सर्च करते जाओ। दे आर कंसिडर टू बी मोनोलिथ्स। मोनोलिथ्स मीन्स मेड ऑफ ओनली वन स्टोन। बहुत बड़ी बात है ये, एक ही स्टोन को काट काट के बनाया है, एक ही स्टोन को काट काट के वो पिलर बनाया है, मतलब कुछ भी जोड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई फेविक्विक नहीं चिपका है। एक समझ लो एक पत्थर है आड़ा टेढ़ा शेप का पत्थर, तो आड़ा शेप, उसको बरोबर काट के ऐसे, मतलब देखो ऐसे पत्थर ढूंढने गए होंगे जो सेम हाइट के बने। समझ रहे हो कितना मेन काम है ये। उतने इसके लॉन्ग पत्थर ढूंढे होंगे आसपास, फिर उसको बरोबर वैसे काट काट के बनाया है, ठीक है ना, मोनोलिथ। द पिलर्स हैव लग्जरी पॉलिश सरफेस, ठीक है ना, एक बहुत ही महंगा पॉलिश किया है उसको, ठीक है ना। और जितना मुझे पता है, जो पुराने जो पॉलिश करते थे ना, बहुत सारी चीज़ों को मिला के करते थे जो कई समय तक रहे, लंबे समय तक रहे। दे डू नॉट हैव अ बेस, इनके पास बेस नहीं है। बेस होता है ना, बेस ऐसा अलग से बेस बनाना, बेस नहीं है। एंड द प्लेन स्मूथ सर्कुलर शाफ्ट टेपर स्लाइटली टूवर्ड्स अपवर्ड्स टू अ हाइट ऑफ 12 टू, इसमें क्या है, स्मूथ सर्कुलर शाफ्ट, गोल एक शाफ्ट है। शाफ्ट मीन्स होता है पतला डंडा, एक मतलब कि कॉन्वेक्स शेप दैट नैरो टुवर्ड्स अ पॉइंट, नैरो टुवर्ड्स अ पॉइंट, नैरो टुवर्ड्स अ पॉइंट, समझ रहे हैं ना, मेरे शेप समझ रहे हैं, पतला होते जा रहा है। 12 से 14 मीटर के आसपास है ये सारे पिलर्स, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर आगे 13 मीटर तो करेक्ट होगा, 12 आया तो करेक्ट होगा, 14 आया तो करेक्ट होगा, 15 करेक्ट नहीं होगा और 11 करेक्ट नहीं होगा। तो इतना डीप में आप, a cylindrical bolt joins the top of the shaft to the capital, a stone carved in the shape of an inverted lotus bell capital। अब ये जब आप उसकी तस्वीर देखोगे ना, ये देखो, ये तस्वीर जब आप देखोगे तो इससे समझेगा, ये देखो, ये है ना, अब ये आ गया स्तूप आ गया। ये जो जो है ना, ये सब ये बहुत काम की चीज़ है ये। इसको अगर लिखोगे ना टाइगर वो एक्सप्रेशन के साथ में, तो मज़ा आ जाएगा। अरे तो नहीं, इसकी प्रैक्टिस ये सब बिल्कुल, अरे ये क्या, ये क्या इतनी इतनी नक्काशी करोगे क्या सर आप। अरे बस ऐसे 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 कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे, और नहीं क्या, ऐसे बस वो ऐसे दिखना चाहिए बस स्तूप जैसा। हाँ? क्या लेबलिंग तो करेंगे ना, ले जो सर बोले डायग्राम इतना कैसे बनाएंगे, अरे फटाफट बनाना सीखना है आपको, इतना कोई नक्काशी तो ना करते बैठोगे उसके सामान ऐसा ऐसा एक अपना एक टेम्पररी मॉडल ऐसा बनाना है, वो फास्ट सीखना है आपको, ठीक है। ये जरूर बनाना, ये वाला, ये जो है ना, ये सिंबल, ये बोलता हूँ, ये ऐसा भी, ये बिल्कुल बनना चाहिए। बाकी ये सब बने ना बने ऐसा वाला, ये थोड़ा बनाना पड़ता है ये वाला। ये 3 ऐसे ऐसे से बना देना, तो 4 रहेंगे देखो, समझिएगा तो 4 बनाने में से, तो आपको फास्ट बनाना पड़ेगा, सीख लो आप, है? ये भी अगर बना सकते हैं नकली ऐसे, नहीं नहीं ऐसी ऐसी बना सकते हैं, ऐसा बस ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो तो इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल बोल्ट जॉइन द टॉप ऑफ द शॉफ्ट कैपिटल अ स्टोन, मतलब ये यहाँ से नीचे शाफ्ट आया और ये कैपिटल है स्टोन, ठीक है, ये कैपिटल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन्वर्टेड लोटस, ये लोटस, ये देखो लोटस है ये खुला हुआ लोटस नहीं है, बंद लोटस है, ठीक है, और उल्टा है। उसको क्या बोल रहा है वो, बेल, बेल कैपिटल,
ठीक है ना, इन्वर्टेड वर्ड को बेल कैपिटल बोलते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस इज अ एबेकस प्लेटफॉर्म विच सपोर्ट्स द क्राउनिंग एनिमल और एनिमल, ठीक है ना। क्राउनिंग एनिमल मीन्स, क्राउनिंग एनिमल्स मीन्स वही, मतलब कि कुछ एक्शन कर रहा है, ठीक है ना, या दौड़ रहा है जैसे। तो एबेकस मतलब प्लेटफॉर्म, ये जो है ना, ये सिलेंड्रिकल प्लेटफॉर्म, इसको एबेकस बोल रहे हैं। एबेकस मतलब ड्रम और बेल बेस। ड्रम है, ड्रम देखो, ड्रम के शेप में है। ड्रम 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 जैसा ही है, आप अच्छे देखो उसको, ड्रम जैसा है, दिख रहा है ड्रम जैसा। कोई ड्रम जो हाथ में अपन लेके बजाते हैं वैसा बिल्कुल है। तो उसको एबेकस बोलते हैं, ठीक है। और एनिमल उसके ऊपर, एबेकस इज स्क्वायर एंड प्लेन इन अर्लियर पिलर्स, मतलब इसके पहले जो था ना वो स्क्वायर था, ठीक है ना, इसके पहले वाले जो इसमें थे, और वो प्लेन थे। ये देखो, यहाँ पे देखो चीजें बनाई हैं तो वो प्लेन था, लेकिन इसके पहले जो पिलर थे उसमें प्लेन था, लेकिन इसमें देखो कुछ किया है ना? क्या किया है? अरे नक्काशी छोड़ो सर, वो अपने नेशनल फ्लैग का वो चक्र है, अशोक चक्र, और इसके बाजू में जानवर है, पूरा नक्काशी की है। अरे दिख रहा है जो, तो बता दो उसका। तो मेरे को ही दिख रहा है नक्काशी की है, तो मैं क्यों पूछता था नक्काशी की है। मैं सोचा तुम कुछ बताओगे उसको देख के। हाँ ठीक है, तो सर्कुलर है, देखो अभी जो नया वाले सर्कुलर है, ठीक है। और कार्व्ड इन लेटर वंस, तो इसमें कुछ कार्व भी किया है, ठीक है, वही जो नक्काशी। ऑल पार्ट्स ऑफ पिलर्स आर कार्व्ड इन द राउंड, सब जो पिलर्स के जितने राउंड पार्ट है सब में कार्विंग किया है, तो कुछ करके बना है। सम इम्पोर्टेंट पिलर्स एंड एडिक्स, पिलर एडिक्स सिक्स नहीं, 60 होता नहीं, 6। हाँ, तो धम्मा पॉलिसी, इसको आप सर्च करना कि इसमें धम्मा पॉलिसी क्या बताया है। फिर पिलर एडिक्ट 7 वर्क्स डन बाय द अशोका फॉर द धम्मर पॉलिसी, ठीक है ना, ये सब सर्च करना। रुमिदी आपको बता दिया है, रुमिदी नहीं क्या, तो रुमिदी क्या है, अशोक टू द लुम्बिनी एंड एग्जेप्शन ऑफ लुम्बिनी फॉर टैक्स। देखो ये देखो, ये टैक्स, टैक्स के लिए इसने ये पिलर इंस्क्रिप्शन किया है, ठीक है ना, एग्जेप्शन ऑफ टैक्स, एग्जेप्शन टैक्स को हटाने के लिए, समझ रहे हो। धम्मा का मतलब क्या होता है, ये अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा। धर्मा का मतलब ही धम्मा होता है, लेकिन प्राकृत फॉर्म में धम्मा बोलते हैं, ठीक है। धर्मा मतलब, धर्मा मतलब, नहीं धर्मा का मतलब क्या होता है, अरे धर्म का मतलब क्या होता है, नहीं रिलीजन नहीं होता है, रिलीजन नहीं होता है धर्म, धर्म का मतलब। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें वो क्या बोलते हैं, धर्म के ऊपर, नहीं सॉरी, अधर्म के ऊपर। तो क्या बोल रहे हो यार, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, तो क्या उसका इंग्लिश में मीनिंग तुमने क्या, नॉन रिलीजियस के ऊपर रिलीजियस की जीत, ये क्या हुआ। ऐसा नहीं है, धर्म मतलब अच्छाई, अच्छा, तो अधर्म मतलब बुरा, तो बुराई के ऊपर, तो धर्म का मतलब हुआ अच्छाई, रिलीजन मतलब नहीं होता है धर्म का, बिस्कुट है, ठीक है ना। तो धम्मा पॉलिसी, ठीक है। धम्मा पॉलिसी का मतलब देखो, पॉलिसी देखो, धम्मा पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छाई वाली पॉलिसी। अच्छाई क्या कर रहा है वो, एग्जेप्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कम कर रहा है या हटा रहा है, तो देखो इसके लिए बनाया, देखो इसलिए मैं बोला था रुमिनी, आप सर्च करते आपको शायद मिलता था ये चीज। नहीं रुम्बिनी है वो, लुम्बिनी होगा शायद, लुम्बिनी तो जगह भी है ना, वो बुद्ध की प्लेस है ना लुम्बिनी। हाँ, तो आप सर्च करना तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन। फिर क्या है, निगाली सागर, ये हो गया ना। हाँ, निगाली सागर पिलर, तो इसमें क्या, इट मेंशन द अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ द स्तूपा, स्तूप की हाइट बढ़ा दी, स्तूप पता है ना, स्तूप, ये स्तूप है, देखो स्तूप, ठीक है, स्तूप की हाइट बढ़ा दी। और बुद्धा कोना कमाना, तो इट्स डबल साइज, उसका डबल साइज कर दिया, हाइट बढ़ा दी। मेजर रॉक एडिक्ट 7, है ना, रिक्वेस्ट टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। अब देखो ये इसमें रिलीजन बोल रहा है, इसमें धर्म, धर्म क्यों नहीं बोल रहा, रिलीजन का मतलब रिलीजन ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलीजन का क्या बोल रहा है कि सबने मतलब टॉलरेंस करना चाहिए, सबने एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, ये बोल रहा है, इस सिंबल का महत्व है। मेजर रॉक एडिक्ट 7, ठीक है। फिर क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट 8 है ना, 8, क्या होता है, 13, 13। अशोक का विक्ट्री ओवर कलिंगा, जब अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, ठीक है, ये सबसे खतरनाक युद्ध लड़ा था उसने अपने जीवन काल करने का, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला उसके लिए सिंबल है, ठीक है, ये वाला मेजर ऑफ एडिक्ट 13।
मस्की माइनर रॉक एडिक वन रेफर्स अशोका एज देवानाम प्रिय। देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय का मतलब होता है, वो एक पाली वर्ड है। पहली बात, यूपीएससी में कुछ भी पूछ सकता है। देवनाम प्रिय लिख देगा और उसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिख देगा। पहला सेंटेंस लिखेगा, दूसरा सेंटेंस लिखेगा, डिस्क्रिप्शन हो सकता है आधे पेज का लिख दे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ वॉट देवानाम प्रिया डिनोट्स। देखो क्वेश्चन कितना, 3-4 वर्ड का हो गया। और वो जो क्वेश्चन रहेंगे ना, 4 ऑप्शन, वो लिख देगा पूरे आधे पेज के। आधे पेज के सर, तो उसमें नहीं, बहुत सारी चीजें लिखेगा डिटेल में। तो देखो देवनाम प्रिया एक पाली वर्ड है, पहले इसमें लिख देगा संस्कृत वर्ड, दूसरे में लिख देगा पाली वर्ड, तीसरे इसमें लिख देगा प्राकृत लिख देगा, चौथे इसमें कुछ और लिख देगा, रीजनल लैंग्वेज लिख देगा, कुछ भी ऐसा वर्ड लिख देगा जो आपने कोई सुना नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट लैंग्वेज लिख देगा कुछ। आप लोग ये क्या है, तो पाली वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोड ऑफ गॉड्स, भगवानों या देवताओं को प्रिय। देवताओं को जो प्रिय है उसका नाम होता है देवनाम प्रिय। ठीक है, तो अशोक, वो देवनाम प्रिय कौन है? देवनाम प्रिय कौन है? अशोक है। अशोक बता रहा है कि मैं देवनाम, देवताओं का प्रिय हूँ और जनता मेरी बच्चे हैं, संतान है। मोटिव्स एसोसिएटेड विथ पिलर्स। मोटिव्स मीन्स पिक्चर और पैटर्न, ठीक है ना, पिक्चर या पैटर्न कुछ भी होगा पिलर्स के साथ। द मोटिव्स एसोसिएटेड विद द अशोकन पिलर्स हैव अ रिच एंड वेरिड सिंबोलिज्म व्हिच रेजोनेंसेस इन मेनी डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अशोकन पिलर में जितने भी पिक्चर्स या पैटर्न्स मिले हैं, वो बहुत ही रिच है। रिच मतलब किसमें, कला में, है ना। रिच कैसे होंगे, पैसे में तो नहीं हो सकता, कला में। और बहुत सारे सिम्बॉल्स बताए हैं वहाँ पे, है ना। तो वो जो अशोक का चक्र था ना, उसके आगे जो बहुत सारे जानवर के भी है, अब डिटेल में पढ़ोगे बाद में। तो सिम्बॉल्स है विच रेजोनेंस इन, तो ये बहुत सारे जो सिम्बॉल्स है ना, ये बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशन में आते हैं, क्योंकि हर राज्य की अलग ट्रेडिशन है। आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाओगे तो मराठी अलग हो जाती है। मराठी समझती है क्या आपको? आप तो इधर ही रहते हो ना। मराठी समझती नहीं क्या? अरे समझती है, बोलते भी आती है क्या थोड़ी? बिल्कुल नहीं आती बोलती? बोलते आती ही नहीं बिल्कुल? अच्छा अच्छा, मीनिंग मीनिंग, अच्छा कुछ सर आप पूछो ना कोई वर्ड का मीनिंग थोड़ा, ये, मराठी का कोई वर्ड उसका मीनिंग पूछे, कोई ऐसा वर्ड। अगर आप बोल रहे समझती है तो वही मैं देख रहा था। नहीं कोई मराठी, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मैं मराठी हूँ, लेकिन मेरा जन्म मतलब इधर ही हुआ, लेकिन बचपन से मैं एमपी में था, भोपाल के पास। ठीक है, तो मैं हिंदी वाला ही हूँ। मेरी हिंदी कितनी अच्छी है, हाँ? अरे कोई मराठी का वर्ड बताओ ना। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, चंबर। अरे तुम मत बता देना अभी, तुमको पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं जब असली मैं जब आया एमपी से, तो मैं शेम्बर बोलता था। चेम्बर जो है ना, बहुत ही गावठी छाप बोलते हैं उसको। गावठी मतलब मैं अगर चेम्बर कहीं बोल दूँ, बोलेगा ये सही आदमी नहीं। तो मेरे को जब बाद में पता चला कि शंबर असली है, शे नहीं बोलना पड़ता, शंबर। शंबर का मीनिंग पता है क्या? नहीं, 100 होता है। ठीक है, तो मैं भी आपकी कैटेगरी में, मुझे नहीं आती मराठी, ठीक है। मतलब बोलना सीख लिया मैंने, लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं बोलता। तो कहाँ पे था, तो ये अलग ट्रेडिशन का सिंबल बताते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्लोरल डिजाइन सच एज लोटस। फ्लोरल मीन्स फूलों वाली आकृति, ठीक है ना, फूलों की आकृति। तो लोटस है, दिखा लोटस, उल्टा था। देन हनी सकल, सकल लगता है हनी सकल, हाँ मतलब वो, हनी सकल का मतलब है कि वो बंद है। हाँ बंद है ना वो, तो हनी सकल वही होगा, क्योंकि हनी सकल मतलब हनी चूसने वाला। पराग पराग चूसता है ये अपनी मधुमक्खी, और ये अपनी बटरफ्लाई, है ना। द कैपिटल्स हैव अदर मोस्टली एनिमल मोटिव्स, ठीक है ना। और भी अलग अलग एनिमल्स है, पता चला ना। सांड है, बुल, लायन, लायन फाउंड ऑन द कैपिटल ऑफ वैशाली। आ गया ना, अभी इसके पहले वर्डी इसमें आया था, एपिक्स में आया था, एडिक्स में। लौरिया, नंदागढ़, एंड वन ऑफ द रामपुरवा भी आया। नंदागढ़ ये पहली बार आया, ये भी सर्च कर लेना। पिलर्स, क्वाड्रेपल अलायंस, जो लायन का दिखाया था ना मैंने, 4 तरफ से है वो, ठीक है ना। तो ये आप देखना कि ये जो अभी जो इनोग्रेशन किया नया वाला, ये मोदी की तरफ, वो 3 है कि 4 है, वो पता करना। 4 ही है क्या, पता क्या क्या? नहीं तो 4 है, ठीक है। ऑन द सांची,
देखो सांची वाला ही है, सारनाथ कैपिटल, सारनाथ कैपिटल भी है। एंड बुल ऑन वन ऑफ द रामपुरवा पिलर्स, ठीक है। द लॉयन इज अ सोलर सिंबल इन मेनी एंशिएंट ट्रेडिशन। अब देखो यूपीएससी पूछता है तो भाई लॉयन तो लगा दिया, लेकिन उसका महत्व क्या है? क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जो एंशिएंट ट्रेडिशंस है, नॉट इवन इन इंडिया, बहुत सारे बाहर भी लॉयन जो है ना सूरज का सिंबल माना जाता है, ठीक है। बट इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बुद्धा इज रेफर टू एज साक्य सिम्हा, द लॉयन अमंग द साक्यास, ठीक है ना। मतलब साक्यास मतलब क्या है? किंग ऑफ ऑल द बीस्ट। जंगल का राजा कौन? शेर। इसलिए क्या बोल रहा है कि वो कौन है? किंग ऑफ ऑल द बीस्ट, मतलब जितने खूंखार जानवर है उनका सबसे जो मेन लीडर है वो कौन है? लॉयन। क्योंकि टाइगर और शेर की जब लड़ाई होती है टाइगर ही, शेर ही जीतता है, हर युद्ध में शेर ही जीता है। कौन सा? सोलर, सोलर सिंबल बताता है कि सूरज का सिंबल, सिंबल सूरज का प्रतीक, प्रतीक। साक्यास मीन समझ गया ना? साक्यास मतलब जो बाकी के बीस्ट है, बीस्ट मतलब तो सर्च कर लो। एलिफेंट, एन एलिफेंट कैपिटल वाज फाउंड इन द सन किस्सा, ठीक है। इट सिंबलिसेस द बर्थ ऑफ बुद्धा। एलिफेंट का मतलब क्या बता रहा है? बर्थ ऑफ बुद्धा। बुल का है देखो, बुल रामपुरवा में है। अभी तक इतना कितने बार, तीन चार बार आ गया ये रामपुरवा और बुल, है ना? तो ये आएगा ही ना। हैज बीन फाउंड, ठीक है ना। तो बुल इज अ फर्टिलिटी सिंबल इन मेनी एंशिएंट कल्चर। मतलब कि जैसे भूमि है, उसकी फर्टिलिटी है, मतलब उपजाऊ भूमि है, तो किसी और वुमन है, तो अगर वो बच्चे अगर दे रही है, फर्टिलिटी का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। धरती माँ कुछ दे रही है हमको, संसाधन देती है, तो फर्टिलिटी। एंड कैन ऑल्सो बी टेकन the asterism of the rishabh under the under which the buddha was born। इसमें क्या एस्टिज्म मतलब कि ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में, ऋषभ नक्षत्र सुना है क्या कभी? ये ज्योतिष विद्या में आता है। तो जैसे हर कोई निकल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जैसे मैं जिस नक्षत्र में पैदा हूँ चित्रा नक्षत्र है शायद। चित्रा नक्षत्र के लोग ज्यादातर आर्मी में होते हैं, और वो सबसे ज्यादा कलाकार होते हैं एक्टिंग में। एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, एक्टिंग अच्छी कर, तो ये ऋषभ नक्षत्र में पैदा हुए थे शायद बुद्धा, ठीक है। सबका एक होता है उसमें। तो ये बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? बुल, बुल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्पोक्ड व्हील, है ना। व्हील समझ गया ना? कौन सी व्हील? यही स्पोक्ड व्हील है, अशोक चक्र। अशोक चक्र उसने कोई खुद को नहीं बोला अशोक चक्र, उसने अपन ने उसको बोला कि वो अशोक चक्र, क्योंकि अशोक का पिल है तो अशोक चक्र, लेकिन वो स्पोक पिल है। स्पोक पिल मीन्स स्पोक पिल्स। द सांची एंड द सारनाथ कैपिटल आर सरमाउंटेड बाय स्पोक व्हील, तो वहां मिलता है, ये दोनों लोकेशन पे मिलता है। फिर क्या है? व्हील्स ऑन द कैपिटल आर इंटरप्रेटेड एज द धर्म चक्र, द व्हील ऑफ धर्मा, रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा's फर्स्ट sermon। sermon मीन्स उपदेश, प्रवचन, जो उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। पहला प्रवचन कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था मेरे ख्याल से, आप सर्च कर लेना, ठीक है। बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, ठीक है, मतलब सरमोन कहाँ दिया था, सर्च करके कल मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है। तो अपना पहला उपदेश, प्रवचन या सरमोन कहाँ दिया था? तो इसका सारनाथ में दिया होगा। तो ये जो धर्म चक्र है ना, ये क्या बताता है? व्हील ऑफ धर्मा। तो ये धर्म चक्र असल में क्या बता रहा है? ये चक्र, ये उसका फर्स्ट उपदेश जहाँ दिया था वो बता रहा है। जो हम यूज कर रहे हैं धर्म चक्र, उसका मतलब ये अशोक चक्र है, इसका मतलब समझ गया ना अभी? considered together all the symbols associated with the Ashokan pillars had a special Buddhist, जितने पिलर दिखे उसमें बुद्धा से रिलेटेड चीजें मिली है, ठीक है ना, कि वो बुद्धा से रिलेटेड कुछ मीनिंग ही बता रहा है पिलर्स उसके। बट दे ऑल्सो ब्लेंडेड इनटू वाइडर फैब्रिक ऑफ द कल्चरल मीनिंग। देखिए उसमें बहुत सारे कल्चरल मीनिंग भी है, जहाँ जिस भी स्थान में बन रहा है तो वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन कल्चर क्या है, तो वो भी उसमें डाल दे रहा है। लायन कैपिटल एट सारनाथ, सारनाथ में लायन कैपिटल अभी तक गया क्या इसके पहले? ये चीज गई क्या? गया ना सर, लायन कैपिटल एट सारनाथ गया सर, दो तीन बार चला गया, दो बार तो चला गया, गया ना? गया ना? सारनाथ तो क्या लायन कैपिटल गया, गया आप पढ़ो। दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। तो ये कब बना था? मौर्यन पीरियड में।
मौर्यन पीरियड में सारनाथ का लायन कैपिटल बना था। तो लायन कैपिटल और भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो कैटेगरी करना है, ठीक है ना। मौर्य पीरियड का लायन कैपिटल एट सारनाथ है। बिल्ट इन कॉममोरेशन ऑफ द फर्स्ट sermon ऑफ द धर्म चक्र परिवर्तन बाय द बुद्धा एट सारनाथ। देखो आंसर मिल गया, जो है सर्च कर, लेकिन आप फिर भी सर्च करके आना, शायद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो मुझे बताना, ठीक है। हैं? कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मिले कि उसने स्पेशल ऐसा क्या बोला था उसमें, इसमें बाकी उपदेश से कुछ तो मिल सकता है मुझे लगता है। तो कॉमरेशन का मतलब है ऑनर या सेरेमनी, ठीक है ना, उसकी खुशी में, ठीक है ना, वो बनाया गया था। द कैपिटल वॉज बिल्ड बाय द अशोका, ठीक है, और ऐसे रिलेटेड था अशोका, तो अशोका ने बनवाया। द कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 5 कंपोनेंट पार्ट्स। उसमें 5 जो है ना स्पेशल पार्ट्स थे, ठीक है ना। क्या था? एक तो शाफ्ट, शाफ्ट बोलते डंडा, विच इज ब्रोकन इनटू मेनी पार्ट्स नाउ, तो बहुत टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए। कई साम्राज्य गए तो उन्हें तोड़ते गए, वो बोले ये क्या है, बोले तोड़ दिया, ठीक है। लोटस बेल बेस, ये लोटस बेल, ये ड्रम ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, ये ड्रम, ये क्लॉकवाइज में एनिमल्स। द फिगर ऑफ द 4 लॉयंस है। फिर क्या है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये जो एनिमल्स है ना ये क्लॉकवाइज, सॉरी, ये जो है ना ये क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में, ये एनिमल्स है, देखो ये दिख रहा है, ये पता नहीं कौन सा जानवर है। नहीं ये जानवर, ये भी देख के आना आप कल पता करके आना कि ये जो ड्रम बेल है ना इसमें जानवर कौन कौन से, पता करके आना, ठीक। द क्राउनिंग एलिमेंट धर्म चक्र लार्ज व्हील वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पिल्लर। देखो ये जो है ना ये चक्र, ये इसकी बात कर रहा है, क्राउनिंग एलिमेंट, तो कंटिन्यू घूम रहा है वो, ठीक है ना, ऐसा लगता है। The capital without the crowning wheel and the lotus base has been adopted as the national emblem of the independence India। तो इसको हमने नेशनल सिंबल कंसीडर किया है, लेकिन हमने उसमें क्या क्या माइनस कर दिया है, तो उसमें क्राउनिंग व्हील माइनस कर दिया है। जो सिंबल हमने लिया है शेर वाला, उसमें हमने क्राउनिंग व्हील, हाँ ये देख लेना सर, अभी जो सिंबल बना क्या उसमें क्राउनिंग व्हील मतलब क्या है, और क्या है, शेर के अलावा और क्या क्या है। फिर देखो इसमें क्या बोला है, जो नेशनल, ये मतलब ये इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है 1947 की। तो उसमें हमने क्राउनिंग व्हील हटा दिया, व्हील हटा दिया, और बेस हटा दिया लोटस वाला, बाकी सब ले लिया, ठीक है। तो अभी जो हमने इनोवेशन किया उसमें क्या है अलग, स्तूपास, स्तूपास देख लो, ये देखो इसमें, ये जो है ऊपर जो है ना छतरी है ये, ठीक है, छतरी। फिर ये छतरी के जो नीचे का भाग है जिस पर वो टिका है वो है हरमी का। फिर ये जो है पूरा ये अंडा। फिर ये प्रदक्षिणा जो ये यहाँ पे घूमने के लिए चारों तरफ, ये प्रदक्षिणा घूमने के लिए। पाठास बोले तो ये नहीं नहीं मेदी ये है, ये घूमने वाला मेदी है। ये मैंने एक लाइन को बोल रहा है शायद, ये पाठास एक लाइन है, देखो लाइन, इसको ये पाठास बोल रहा है। और फिर ये जो है ना डंडे, ये डंडे जिस पे खड़ा है ये तोरन, ये जो है वेदिका, हो गए सर, ठीक है ना सर। ये पाठास ने क्या, ये लाइन है ऐसी है। The tradition of making stupas originally funerary moons was common in the Vedic period। जो इसका ट्रेडिशन है ना मून से शुरू हुआ है। फ्यूनरी मतलब फ्यूनरल, फ्यूनरी मतलब फ्यूनरल, तो समझते हैं ना क्या होता है? तो मतलब किसी की मैयत, हाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है हो सकता है किसी की अवशेष इसमें हो, डेड बॉडी के अवशेष हो, ठीक है ना, अंदर, कैसे देख रहे हो आप? तो ये बोल रहा है ना फ्यूनरल इसलिए बनाए जाते थे, उसको मून, मून बन जाता था। मून मतलब वही है, एक तो ये अंडे जैसा बना रहा है, और देखो ये कितने स्मार्ट लोग हैं, अंडे जैसा ही बना रहे हैं, और उसको जो परत जमती है तो वो भी देखो मून कैसी बनती है, परत वाली वैसी बनती है। कितने स्मार्ट है वो लोग, क्या तो ऐसे बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको पता था कि वैसे बन जाएगा सामने, 1000 साल सामने का सोच लिया सर उन्होंने। देखो लग नहीं रहा आपको? हाँ, ये लग रहा, ठीक है। और ये कब से चालू हो गया? वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड कब था ये सर्च करके आना, देख लो वैदिक पीरियड कब तक होगा। नहीं तुम कुछ बोलो मत, तो एक्यूरेट चाहिए मुझे आंसर, क्या आप एक्यूरेट आंसर दे नहीं पाते। बट विद
द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ स्तूपा बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन एंड वर्शिप। अब देखो पहले क्या होता था, वो किसी के जो मर गया है उसको गाड़ के उसको ऐसा बनाते थे मून जैसा, और फिर वो मून बन जाता था असल में, ठीक है। लेकिन समय समय का क्या हुआ, वो वेनरेशन मतलब सम्मान का एक प्रतीक बनने लगा। और क्या बोल रहा है, वर्शिप है ना, उसकी पूजा होने लगी, धीरे धीरे उसकी पूजा होने लगी। जैसे आपके इसमें क्या दरगाह, तो दरगाह में डेड बॉडी रहती थी। हाँ, तो उसके फिर धीरे धीरे क्या है, लोग मतलब असल में नहीं, कुरान में क्या लिखा है कि वहाँ पे डेड बॉडी जो है ना, वहाँ पे उसको वर्शिप नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज क्या ट्रेडिशन बन गया, ट्रेडिशन बन गया कि हम जाते हैं फिर वहाँ, ऐसे जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे वैसे। लेकिन आपके इसमें लिखा है एक्चुअल में दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए। दरगाह में उसकी फिर वो नहीं, क्या उसका फिर बैड इफेक्ट होता है, उसकी जो भी रूह है ना उसका इफेक्ट होता है। वो वुमेन को तो इसलिए नहीं बोलते, इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी होती है। कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो मुंबई कोई मस्जिद में वो जा रहे थे, वो नहीं मालूम, न्यूज़ में आता है मैम ये सब। वो मुंबई में नहीं के जा रहे थे दरगाह में, बस बोले हमको भी जाना है, तो बोलते कि वहाँ के कि वहाँ मत नहीं जाओ, तो ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सब आप सर्च करा करो, ये पेंस में आता है। तो ये किस में आता है, वुमेन्स के राइट में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले प्रूव करके दिखाओ कि वो जो रूल है वो ऐसे करती है, आप पे असर डालती है। हो नहीं सकता, क्यों? माइथोलॉजी और क्या, वो दिखता भी नहीं ना किसी को, अपन थ्री डायमेंशनल में जी रहे हैं, वो कौन से डायमेंशनल में वो, लेकिन असर कर रहा हो क्या मालूम, तो वैसा है ये सब चीज़ें। तो वर्शिप का पार्ट बन गया, तो इसकी वर्शिप असल में करनी नहीं चाहिए, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। और असल में क्या है वो किसी को नहीं मालूम, समझ गया ना। इट्स लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी को नहीं मालूम क्या फेक है क्या सही है, किसी को। द स्तूपा स्विफ्टली बिकेम एन एम्बलेम ऑफ द बुद्धा धर्मा, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे क्या हो गया, ये बुद्धा का सिंबल बन गया, ठीक है, बुद्धा का। और उसके किसके, बुद्धा का धर्म का सिंबल बन गया। धर्म का मतलब क्या था, अरे इतना क्या है तुम बोल रहे हो, अच्छा ही बोल रहे हो सिर्फ, जो कुछ अच्छा है, जब अच्छी पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो वो हाँ धर्म पे चलेगा। मैं तो समझाने के लिए बोला था, कोई मीनिंग, अरे तो तुम क्या पूरा बताओगे सर एक वर्ड का मीनिंग मुझे। एंड अब जैसे वही नहीं, वो नैतिकता और वो ये कौन सा वर्ड था, तो इंग्लिश में क्या था, मोरालिटी, एथिक्स। मैं समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन वो मीनिंग नहीं था वो। एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री मीन मठ, मठ बोलते हैं मठ, ठीक है ना, मॉनेस्ट्री। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मॉनेस्ट्री सर्च करना क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। पंडित नहीं रहता, ये तो मेरे वहाँ पे रहता है, भिक्षु लोग रहते हैं, भिक्षु। इस्लाम में कौन रहता है मैम, काजी बोलते हैं क्या, और कुछ है क्या वर्ड, काजी है। जैसे यहाँ पुजारी है, पंडित है, तो वहाँ कौन से वर्ड, और क्या मौलाना, और हाफिज भी है क्या, हाफिज क्या फर्क है, मौलाना क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। नहीं नहीं, अगर वर्ड अलग है ना मैम तो मीनिंग अलग है क्या? आपको ये लगता है कि हाफिज वर्ड अलग है मौलाना अलग है, तो देखो मौलाना जो है ना तकरीर देता है, तो एक्सप्लेनेशन कौन देता है, एक्सप्लेनेशन मौलाना देता है, एक्सप्लेनेशन तकरीर। हाँ, तो देखो दोनों के जॉब अलग है, काम अलग है। और एक वर्ड बोला, तो हो गए वो क्या करता है, शादी, शादी करवाता है ना, तो काजी क्या करवाता है, अरे हाँ ये कहावत है ना, मियाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या, तो काजी शादी कराने वाला है ना, ए, शादी कराने वाला है वो, देखो पर्पस है सबके। हाँ, तो काजी क्या कर रहा है, शादी कराता है, सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, भिक्षु, पुजारी नहीं, भिक्षु है यहाँ, भिक्षु है भिक्षु, यहाँ कौन है, भिक्षु। नहीं ये मतलब वो मठ में ग्रंथ रह सकते हैं, रह सकते हैं। ये स्तूप अलग हो गया, मोनेस्ट्री अलग हो गया ना, मोनेस्ट्री अलग हो गया, विहार अलग हो गया, स्तूप अलग हो गया। जो भी पढ़ाई में आएगा ना आप सर्च करते जाओ अपने लेवल पे, ठीक है ना। Ashoka's sovereignty marked a significant juncture in the history of the Buddhist super architecture. तो अशोका का जो स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र कैसे था, उसने राज्य जीते थे, तो सॉवरेन था वो, उसका जो पार्ट था सॉवरेन, मतलब वो किसी को उसके ऊपर कोई डोमिनेट कर सकता था कि उसके राज्य में, नहीं। तो उसने बोला सॉवरेनिटी मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट जंक्चर, मतलब ये जो उसने जो भी बनाया,
उसने सिंबल दिखा कि देखो मैं कितना स्वतंत्र हूँ, मैं अपने लैंड पे आज़ाद हूँ। ये दिखा रहा है उसके पूरे बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर। ये बताना चाह रहा है। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि क्या दिखाना चाह रहा है तो ये आंसर है। तो एक एक लाइन जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये लाइन में कुछ भी नहीं है, लेकिन है। ठीक है ना। सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ फेमस स्तूपा ऑफ द एज आर गिवन इन द टेबल बिलो। जो बहुत फेमस स्तूपा है उसकी लिस्ट है। क्या है? वैशाली और पिपराहा। ये लिख लिया क्या आपने? वैशाली गया था शायद वर्ड, पिपराहा शायद पहली बार आया। तो यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे ओल्ड मड स्तूपास वर रीबिल्ड एंड एनलार्ज विद ब्रिक। देखो ये देखो कितना मेन है। पहले जो है ना मट्टी से बना था स्तूपा। स्तूप जो था मट्टी, पहले मट्टी के घर बनते थे एक्चुअली, ठीक है, लकड़ी और मट्टी। मट्टी का बना था, फिर उसको फिर से रीबिल्ड किया और ब्रिक्स लगाए। ब्रिक्स कौन से वाले? मोंजेदार वाले, अच्छे गर्म कर। फिर क्या है? सारनाथ। सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूपा है। वो क्या है? सेट टू मार्क द स्पॉट ऋषि पट्टना, विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज वेयर द ऋषि अराइव। मतलब ये स्तूपा को क्या सिंबल दे रहा है कि जहाँ से ऋषि अराइव हुए, आए, वो स्तूपा का सिंबलिज्म दे रहा है। ठीक है, तो उसका नाम भी क्या रख दिया? ऋषि पट्टना। ठीक है ना। वेयर द बुद्धा गिव द फर्स्ट सरमन। सारनाथ। देखो फिर से आंसर पे आ गया। सारनाथ में उसने पहला अपना उपदेश दिया था। तो इस फर्स्ट फाइव ब्राह्मण डिसिप्लिन्स, मतलब उसके शिष्य, आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? लाइट जल गया अंदर से, लाइट। नहीं नहीं, बता रहा हूँ, लाइट जल गया बोला, दिमाग की बत्ती खुल जाना। एनलाइटनमेंट का मतलब आप सर्च करके आना। मैंने बहुत रफ लैंग्वेज में बोला कि उसकी दिमाग की बत्ती खुल गई, अंदर से लाइट आ गया। एनलाइटनमेंट का मतलब। तो सर आप भी सर्च करोगे ना तो आपको हिंदी में बहुत अच्छा मीनिंग मतलब, तो आपको काम का ही है। तक्षशिला। तक्षशिला पता है ना कहाँ है? नहीं पता लोकेशन? सर्च करके आना। धर्म जीविका। हाँ? किधर है? तक्षशिला पाकिस्तान में है, उसका अच्छे से भाई भारत के नक्शे में देख लेना और बना लेना। पाकिस्तान। धर्माजीवी, धर्म धर्माजी का स्तूपा है। ठीक है, तक्षशिला में वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सेकंड सेंचुरी सी। कितने साल पहले? बस 200 ऐड करना है। पार्ट ऑफ द एट श्राइन। एट श्राइन मीन्स, श्राइन मतलब होता है समाधि या तीर्थ स्थान। समाधि भी हो सकती है, तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान मतलब जहाँ पे पूजने जाते हैं। ठीक है ना। तो श्राइन, आठ जो मेन श्राइन थे, आठ जो मेन तीर्थ स्थान थे, उसमें से एक है ये। बिल्ट इन थर्ड सेंचुरी बीसी। देखो कंस्ट्रक्शन, देखो क्या बोल रहा है, वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सेकंड सेंचुरी, लेकिन बना था थर्ड सेंचुरी। कुछ समझे इसका मतलब? 300 मीनिंग नहीं पूछ रहा हो, ये सेंटेंस का कुछ मतलब समझा क्या? सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, क्या बोल रहा हो? हाँ, और ये क्या इधर ही बना? क्या हुआ? बता बता, मीनिंग बता, क्या बोलना चाह रहा है? इधर ही बन रहा है, उधर ही बन रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं। अरे उसमें देखो दो वर्ड अलग लिखे हैं, एक तो सेकंड में लिखा है कंस्ट्रक्शन, और इसमें लिखा है थर्ड में बिल्ड। इसका मीनिंग निकालो ना, बिल्ड और कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक ही जो होता है। अगर एक ही जो होता तो अलग अलग क्यों लिखता हो? बन गया था थर्ड सेंचुरी में। ठीक है, ये मीनिंग। बता, हिंदी मीडियम वाला बता रहा है बंदा, और तू इंग्लिश मीडियम। सर 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 इंग्लिश में वापस आ जा। अरे कुछ भी हो, कॉमन ईरा क्या होता है? इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कंफ्यूज रहते हो। बाय द एम्परर अशोका। ठीक है ना। एक्सकेवेटेड बाय, में नहीं मुझे लगा, एक मिनट। हाँ हाँ, बनने में
ये नहीं देख रहे हैं आप कि नहीं क्या, जो पहले के टाइम में जो आर्किटेक्चर बनाते थे ना, वो एक ही स्टोन से बनाते थे, और बहुत वहां पे ना ट्रक है बड़े बड़े ना, पत्थर ले जाने के लिए कुछ है, समझ रहे हो ना, तो कितना कठिन काम होता होगा। कैसे बना नहीं समझ में आता आज भी। नहीं जाता, नहीं जाता। जहाँ से दरवाजा है ना वहीं से जाएगा। और उस टाइम में कैसे बनाया होगा और इतने ऊपर कैसे लेके गए, ये भी नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, तो वो फिर लोग क्या बोलते हैं, किसने बनाया, बोलते एलियन। कई पिक्चर बनी है सर, एक आपने एक देखी है। हाँ, दूसरी दुनिया में चले जाता है, पता है मेरे को, दूसरी दुनिया में चले जाता है। उसमें ये दिखाया कि वो एलियन ने वो पिरामिड एक टाइम ट्रेवल का एक ये बनाया मशीन। ठीक है ना। क्या एक्सकेवेटेड इसको नहीं, क्या किसने खोजा, सर जॉन मार्शल ने। एक्सकेवेटेड मतलब खोजा बोले तो खुदाई की। ठीक है ना। द धर्मा जी का गिव्स अस इंसाइट इनटू राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन द तक्षशिला। अब ये क्या एक आइडिया दे रहा है कि कैसे जो बुद्धिज्म बढ़ा और कैसे गिरा, कम हुआ, संख्या उसकी कम हुई इन द तक्षशिला, ये वो बताता है। ठीक है, तो फ्री में आ सकता है कुछ, पता क्या रहा है। सांची, जहाँ पे मैं 2 बार चला गया, भोपाल के पास में सांची एक जगह है सर, ठीक है ना, भोपाल का पार्ट नहीं है सांची, सांची एक जगह है जो भोपाल के पास में ही है। हैं? क्या है? अच्छा अच्छा, 20 के नोट पे है क्या? द ब्रिक कोर ऑफ ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची वॉज बिल्ट इन अशोका's टाइम। ठीक है ना, तो ये ब्रिक मतलब अपनी ईटा, ठीक है ना, ईटा किससे बना है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, वो भी अशोका के टाइम में। द स्तूपा वॉज अबाउट 60 फीट इन डायमीटर, मतलब डायमीटर बोले तो पूरा चौड़ा, डायमीटर 60 फीट, और एट द बेस वॉज लोडेड ऑन सिलेंड्रिकल ड्रम, अंडा टाइप का सिलेंड्रिकल ड्रम है। ठीक है ना। वो लो वो क्या होता है, लो डोम, मतलब कि उसकी जो हाइट है ना वो कम है, ज़्यादा हाइट नहीं है, ऐसी कम हाइट है सर, ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट वॉज सराउंडेड बाय वुडन फेंस, भाई लकड़ी वाली वो वेदिका है, वेदिका है, वेदिका, या फिर मेदी होगा, ये मेदी होगा, मेदी होगा, नहीं मेदी है, मेदी है। ठीक है, वुडन फेंस एंड हैड एंट्रेंस ऑफ 4 कार्डिनल पॉइंट, नहीं फिर ये वेदिका है, अगर इसके साथ में जोड़ रहा है तो वेदिका है, और ये 4 एंट्रेंस है। ठीक है। इन द सेकंड सेंचुरी बीसी, मतलब ये वाला ना, सेकंड सेंचुरी, हाँ ये वाला। This stupa was encased in a stone and other additions were added were made over the next, ठीक है ना। पहले टाइम में जब बनाया था तो उसको स्टोन से एनकेस्ट किया था, मतलब कवर किया था, फिर बाद में नहीं किया उसको, फिर और भी चीज़ें ऐड करते गए उसमें। ठीक है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची वॉज बिल्ड विद ब्रिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। सांची का जो है ना वो अशोका टाइम में बना था, एंड लेटर स्टोन एंड मेनी एडिशन वर मेड। धीरे धीरे फिर क्या है, स्टोन अलग अलग प्रकार के और फिर बाद में एडिशन किया गया उसमें, देख लेना चाहिए।